जय सच्चिदानंद मित्रों, हम शिव तक क्यों नहीं पहुंच पाते। मानते तो हैं शिव को, लेकिन जान क्यों नहीं पाते। क्योंकि हम स्वयं में स्थित नहीं होते, बाहर भटकते हैं। जैसे जो तीसरा नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र हम सबका खुल जाता है। जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है उसको बाहर हमारी आंखों से तो कम दिखता है, लेकिन अंदर पूरा ब्रह्मांड हमें साफ साफ नज़र आने लगता है। तीसरा नेत्र जिस आत्मज्ञानी का, जिस बाबा के बच्चे का खुलने लगता है तो उसको सब स्पष्ट नज़र आने लगता है। तो स्वयं में स्थित होते जाते हैं तो शिव के बारे में हम जानते जाते हैं। बाहर की आंखों से तो हमें बहुत कम दिखता है। तो पहले ध्यान योग के माध्यम से लोभ को और भय को छोड़ के स्वयं में स्थित होना शुरू करें। जब कोई भी साधक स्वयं में स्थित होने लगता है तो अंदर बड़ा भय भी लगता है एक बार, क्योंकि बाहर की चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं और धीरे धीरे बाहर का झूठ हमारे समझ में आने लगता है। तो जब झूठ समझ में आने लगता है तो हम भयग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि हमने उसे सदियों से, कई जन्मों से सच माना होता है। तो हमारा अहंकार भी धीरे धीरे टूटने लगता है कि भाई हम अहंकार कर रहे थे बाहर की छोटी छोटी चीज़ों पर। लेकिन धीरे धीरे साधक जब आगे बढ़ता है, जितना भी जिसकी जैसी तपस्या पिछले जन्म की रही हो, तो वो जल्दी जान जाते हैं चीज़ों को। और जिन्होंने अभी मोड़ मुड़ा हो, तो जिन्होंने बाहर से अंदर की यात्रा शुरू करी है, उनको समय लगता ही है, जैसा भी जिसकी साधना रहती है। और फिर भी बीच में कई बार वापसी आ जाते हैं। जैसे समुद्र मंथन में बताया भी गया है कि जो राक्षस हैं वो जो है वापसी आ जाते हैं, असुर, ऊपर की चीज़ें ले लेके। ध्यान में जो छोटी मोटी चीज़ें तो शुरू में मिलने लग जाती हैं, तो वो वापसी लेके आगे वापसी आ जाते हैं। जो देवता होते हैं तो वो गहराई तक जाते हैं और अमर तत्व तक प्राप्ति करते हैं। अमर तत्व की प्राप्ति मतलब जीने मरने से परे हो जाना, खुद को जान लेना कि मैं एक आत्मा, परमात्मा शिव की संतान अमर हूँ, मैं कभी मरती नहीं। सभी इस बात को हमारे सनातनी भाई जानते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं। लेकिन एक मानना अलग बात है और एक अनुभव से जानना अलग बात है। अनुभव की कीमत ज़्यादा होती है पढ़ने लिखने से। तब होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जब कुछ तपस्वी तपस्या करते हैं तो इंद्र का सिंहासन डोलता है, ऐसा हमारे पुराणों में, शास्त्रों में लिखा गया है। तो वो कुछ मेनका, उर्वशी उनकी साधना को भंग करने के लिए भेजते हैं। हो सकता है लिखा गया होगा तो उनका अनुभव होगा। मेरा भी ऐसा मानना है कि शुरू में जब हमें लोभ लालच दिखाया जाता है, जब ध्यान में हम उतरते हैं तो लोभ लालच की तरफ हमारे को अग्रसर किया जाता है। वो लोभ लालच किसी प्रकार भी हो सकता है, मायावी दुनिया का, धन का, धान्य का, परिवार का, यश का, मान का, है ना। तो उसमें हो सकता है उर्वशी और मेनका भी शामिल हों। लेकिन साधक अगर उन चीज़ों में भ्रमित होकर वापसी आ जाता है तो ठीक है, और फिर उसको जब फिर भी वो आगे बढ़ता है तो फिर उसकी कठिन परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। उसके आम जीवन में समस्याएं आने लगती हैं, थोड़ी बहुत आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से। तो परीक्षा का मतलब ये है कि देखा जाता है कि आप कितने उस परमात्मा को पाने के लिए आतुर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपका अभी भी अंदर कोई लोभ, कोई भय छुपा हो, या तो आप भय के वजह से परमात्मा को मान रहे हैं या आप लोभ की वजह से मान रहे हैं।
तो खैर हम जब चलते रहते हैं तो शिव परमात्मा हमें हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे उधर की ओर हम बढ़ने लगते हैं। तो इसी तरह से चीज़ें घटित होती हैं। अब मान लो ये जो मंदिर गुरु हैं, ये जो हम कीर्तन भजन बड़े बड़े आयोजनों द्वारा, ये गुरुओं द्वारा हमें फंसाया जाता है। कोई व्यक्ति ने देखा कि मंदिर में भटक लिया और गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, तो फिर वो गुरु की तरफ आकर्षित हो जाता है, तो फिर वो गुरु में फंस जाता है। मतलब कि माया इतनी प्रबल है ये कि ये बहुत तरीके से फंसाना चाहती है आपको। मैंने कई वीडियो में बोला कि इंसान का गुरु हो नहीं सकता। हम सब भाई हैं और सभी माया में उलझे हुए हैं। गुरु को भी माया घेर लेती है एक लेवल पे आके, और शिष्यों को भी घेर लेती है। उन शिष्यों को और चीज़ से दिक्कत हो जाती है और गुरु को ही सब कुछ मान लेते हैं। अब फिर उनको बताया भी जाता है दोहे के अनुसार। दोहे का मतलब समझाया जाता है जो वो समझाना चाहते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपको गोविंद दियो मिलाए। अब उसको सही अर्थ तो बताते नहीं गुरु कि लक्ष्य हमारा गुरु नहीं था भाई, लक्ष्य गोविंद था। गुरु बलिहारी आपको कि गुरु जिसने हमें मोड़ दिया, बाहर से अंदर की ओर मोड़ दिया, उसका कोई वाक्य है, उसकी कोई बात, उसकी कोई समझाना, जिससे भी हम मुड़ गए वो हमारा गुरु हो गया। और उसका धन्यवाद करो। गुरु बलिहारी आपको, आपका धन्यवाद, और आगे बढ़ो। जैसे कई हमारे बच्चे संसार में भी स्कूल में जिन गुरुओं से पढ़ते हैं, टीचरों से पढ़ते हैं, अब वो गुरु से आगे निकल जाते हैं, कॉलेज खोल लेते हैं। कई गुरु उन्हीं के यहाँ जॉब कर लेते हैं, जो उनके गुरु रहे होते हैं पहले बचपन में, वो उनके यहाँ नौकरी करने आ जाते हैं। लेकिन शिष्य के मन में मान होता है, इज्जत होती है गुरु के प्रति। वो एक दिनचर्या जीवन यापन अपनी जगह चलता है, लेकिन वो शिष्य हमेशा उनको गुरुजी बोलता ही है कि गुरु प्रणाम, कि आपकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन जो व्यक्ति मान लो स्कूल के गुरु के पैर पकड़ के बैठ जाएगा और गुरु को छोड़ेगा ही नहीं, वो कॉलेज थोड़ी ना खोल लेगा कभी। तो इसी तरह से है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपको गोविंद दियो मिलाए। भाई धन्यवाद गुरुजी, आपका गोविंद मिला दिया। लक्ष्य गोविंद था मेरा, तो गुरु थोड़ी ना था हैं। गुरु तो खुद भी बेचारा उसी राह पे है, बस गुरु को पहले पता लग गया आपसे थोड़ा, और कुछ नहीं है। गुरु ने थोड़ा पूजा पाठ या समझ लो ध्यान योग ज़्यादा कर रखा है, तो उसे आपसे आगे का रास्ता पता है, वो पीछे वालों को बता देता है। तो इतना ही है, ठीक है ना। तो सतगुरु जो है, जो सच्चा गुरु है, वो सब सिर्फ शिव है, बाकी सब फंसा रहे हैं हमें, कोई मंदिरों में फंसा रहा है, ठीक है। बाकी ये छोटे मोटे तो आप जिनके पाँव छूते रहते हैं मंदिरों में, ये तो सब दाल रोटी के लिए दुखी हैं ही बेचारे। खैर इनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप तो उनके भी पैर पड़े रहते हो, जो आपके ऊपर डिपेंड है। खैर जैसा भी जिसका भाव है वो चलता रहना चाहिए। हो सकता है शिव को सतगुरु मानकर आगे बढ़ो और खुद को पालो, खुद को पालो, भवसागर पार कर जाओ, ठीक है। और तो कोई है नहीं, इस भवसागर से पार होना है हमें। ये तो छोटा सा जीवन है। अब दिक्कत क्या है, इस दो चक्कर है भैया। या तो यहाँ की खुशियाँ मान लो, और आगे की जो हजारों वर्ष लाखों वर्ष आपको अब जन्म मरण के चक्कर में फिर आ जाओ। जो आज बोया है वो कल फिर काटने आ जाओ। हथकड़ी लगवा लो, सोने की लगेगी या जो है चांदी की लगेगी, किसी को लोहे की लगेगी, समय समय बदलती रहेगी वो भी हथकड़ी। जैसे कर्म पिछले करे थे वो भुगतने आ जाओ। या धीरे धीरे यात्रा पे आगे बढ़ के और इस भवसागर को पार कर जाओ, और जो वहाँ पर जो बाबा का जो धाम है और वहाँ पर सारी खुशियाँ अपरंपार हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी खुशियाँ हैं, जैसे बच्चे को हमारे पता नहीं होता,
वो खिलौने को खुशियां मान लेता है, लेकिन माँ बाप जानते हैं खिलौने में कुछ है थोड़ी ना। तो ऐसे ही ये जो हम सब खेल रहे हैं ना अपने जीवन में, ये धन से, पोता पोती, बहू बेटे, रिश्तेदार, प्यारे, मान, इज्जत, ये सब वो खिलौने हैं। बाबा जानता है, जैसे हम बच्चे के जानते हैं कि खिलौना प्लास्टिक का या लकड़ी का खेल रहा है, उससे कुछ होना नहीं है, वो नकली शादियां कर रहा है गुड्डा गुड्डी की। हम सोचते हैं चलो बालक है खेलने दो, तो इसी तरह बाबा है, बाबा सोचता है खेलने दे। ये भी तो वो बाबा, देखो बाबा का एक कलाकारी और करी उसने। बाबा ने जो जो वो सिस्टम है उसका, वो सिस्टम आपको इस दुनिया में दिखाया कि समझ जाओ भैया, जब तुम बच्चे थे, जब खिलौनों से खेलते थे, लेकिन अब तुम्हें कोई खिलौनों की दुकान भी दे दे तो तुम नहीं खेलोगे। इसी तरह जो आगे बढ़ जाता है उसके लिए पैसा, धन धान्य सब कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए लगता है खेलने दो भैया, ना समझ बच्चे इनको खेलने दो, इनको धन में उलझने दो, बच्चों में उलझने दो, जो भी है। उलझने का मतलब अलग है और निर्वाह करने का मतलब अलग है। निर्वाह तो सब करना है हमें, निर्वाह तो हमें सब करना है। जैसे गुरु का भी धन्यवाद करा था हमने, तो ऐसे ही सारे समाज का भी धन्यवाद करना है। समाज से हमने बहुत कुछ पाया है, जिनके साथ हमने समय व्यतीत करा, समाज का, परिवार का, कुनबे का, सबका धन्यवाद करना है। लेकिन फंसना नहीं है। नाटक करने आए हो तो नाटक करो, अंदर से ये ना हो जाए कि बच्चे को बुखार आ गया और तुम चक्कर खा के गिर पड़े। बच्चे की केयर करो भैया, ठीक है, जो सामर्थ्य है। बच्चा पढ़ाने की जिम्मेवारी है, पढ़ा लो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है। ये मत सोचो कि पड़ोसी का बच्चा 5 लाख रुपए में एडमिशन हुआ है तो मैं भी 5 लाख में एडमिशन कराऊंगा, चाहे कर्जा लेके आऊंगा। वो कुछ अच्छा नहीं है, वो फिर दुख निकलेंगे। वही बच्चा जिसके लिए अभी कर्जा ले रहे हो, बड़ा होगा वो विदेश भाग जाएगा, तुम यहाँ पड़े सड़ोगे। अपने लिए भी करो कुछ, समाज के ठेकेदार मत बनो खाली। समाज की ठेकेदारी जिसने तुम्हारी ली हुई है उसने ली हुई है, जिसने तुम्हारी ठेकेदारी ली है उसने समाज की भी ले रखी है। इस अहंकार में मत पड़ो कि तुम ही समाज के वो करोगे कुछ भी, और कर नहीं है तो फिर बड़े काम करो, शुद्ध काम करो। शुद्ध मतलब जिसमें तुम्हारा स्वार्थ ना छुपा हो, लोभ ना छुपा हो, डर ना छुपा हो कि भाई मैं मंदिर नहीं गया तो मेरा ये नुकसान हो गया। इसका मतलब डर था ना। है? कोई तुम्हारा बच्चा कोई छोटा मोटा काम तुम्हारा करना भूल जाए तो तुम उससे बदला लेते हो क्या? है? अगर वो बाबा ऐसे ही बदला ले रहा है हमसे तो फिर तो जो है क्या नाम है, वो हमारे जैसा ही है। फिर किसी ने 4 नमस्ते अच्छी तरह से नहीं करी तो हमने बदला ले लिया। किसी ने छोटे, मतलब ये नहीं है बाबा का काम। बाबा का काम है सिर्फ प्रेम, करुणा, दया, ज्ञान। बड़े लोग बड़े तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से भगवान के बारे में मत सोचा करो तुम कि जैसे तुम सोचते हो ऐसे भगवान सोचता है। ऐसे नहीं सोचता भगवान। वो दाता है और यही चाहता है हम बच्चों से कि हम दाता बने, निस्वार्थ करें कुछ भी। इसमें मेरा क्या फायदा, बस हर चीज में फायदा ही ढूंढते रहना। तो फायदा नुकसान से ऊपर हटके कुछ अलग सोचो मेरे भाई। मैं हाथ जोड़ के तुम्हें विनती करता हूं, और ये विनती जो है ये बाबा मुझसे करा रहा है, ठीक है। बाबा कहता है मेरे इनको जो अच्छे बच्चे हैं इनको ढूंढ ढांड के ला दे भैया, इनको लगा। क्योंकि बच्चे तो जब हमसे बच्चे दूर जाते हैं हम भी तड़फते हैं ना, हैं। तो बाबा भी ऐसी है, बाबा भी चाहता है कि उसके अच्छे बच्चे वापसी आएँ, सब उसके पास रहें, परिवार भरा पूरा रहे बाबा का। तो इसी तरह से भाई मेले में भटके हुए हो और अटक गए हो। भटक गए थे लेकिन याद भी भूल गए साथ में, तो इसलिए अटक गए। तो बाबा को चिंता करनी पड़ती है भैया। कोई ना कोई बच्चा समझदार उतारता है बाबा, खुद उसके द्वारा ज्ञान दिलवाता है, और उसको वो तो पता ही है आपको, कमीशन तो अपनी पक्की है ही, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है जो बाबा कह रहा है वो करना। फिर काम बाबा का, बाबा कहता है जो मैं तुझे समझाता हूं वो करता जा।
बाकी मेरा काम। उनने का काम छोड़ के इस काम पे लग जा, हम लग गए। अब कई बच्चे हमारे भाई बंधु पूछते हैं, भाई तुम्हारा काम धंधा। अरे भाई तुम कर तो रहे हो सब, तुम्हें सुखी मिल गया होगा तो मुझे भी मिल जाएगा, और बाकी मेरे तो वो कर ही रहा है सारे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।